नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बृंदा विहारी में। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस शुभ अवसर पर सुनते हैं हनुमान जी की जन्म कथा। हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी पावन दिन भगवान श्री राम के परम प्रिय भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम की सेवा के लिए जन्म लिया। अब सुनते हैं हनुमान जयंती से जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक बार की बात है, ऋषि अंगिरा इंद्रलोक में पधारे। देवराज इंद्र ने उनका विधिवत स्वागत और सत्कार किया और उनके मनोरंजन के लिए पुंजिकस्थला नाम की अत्यंत सुंदर अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजिकस्थला ने बहुत ही मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, लेकिन मुनि स्वभाव होने के कारण ऋषि अंगिरा को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वे नृत्य की ओर आकर्षित होने के बजाय प्रभु के ध्यान में लीन हो गए। जब नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने पूछा, हे महर्षि, आपको ये नृत्य कैसा लगा? इस पर ऋषि अंगिरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवराज, मुनि स्वभाव होने के कारण मेरी नृत्य और भोग में कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रस्तुति पर ध्यान ही नहीं दिया और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अपनी प्रशंसा ना सुनकर पुंजिकस्थला क्रोधित हो उठी। उसके इस व्यवहार से ऋषि भी अप्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे श्राप दे दिया। हे पुंजिकस्थला, जिस रूप और सौंदर्य पर तुम्हें इतना अभिमान है वो नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा अगला जन्म वानर रूप में होगा। ये श्राप सुनते ही पुंजिकस्थला को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और करुण स्वर में क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, इस श्राप का प्रभाव तब समाप्त होगा जब तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद पुंजिकस्थला ने वानरराज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। समय बीतता गया और अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए वन में कठोर तपस्या करने लगी। उधर त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ ने भी संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराया गया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर से भरा पात्र प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे राजन, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दें। राजा दशरथ ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। कौशल्या और सुमित्रा ने खीर ग्रहण कर ली, लेकिन जैसे ही रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी, तभी एक चील आई और खीर का एक अंश झपट कर उड़ गई। वो चील उड़ते उड़ते तपस्या कर रही अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजरी। उसी समय अंजना आकाश की ओर मुख करके ध्यान में लीन थी। तभी वो खीर का अंश उनके मुख में आ गिरा। जब अंजना ने ये बात अपने पति केसरी को बताई तो उन्होंने कहा, हे प्रिय, इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। पति की आज्ञा मानकर अंजना ने वो खीर ग्रहण कर ली। कुछ समय बाद अंजना गर्भवती हुई और उनके गर्भ से जन्म हुआ एक अद्भुत, तेजस्वी, बलशाली और बुद्धिमान बालक का, जो आगे चलकर केसरी नंदन, पवन पुत्र और राम भक्त हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये थी हनुमान जी के जन्म की पावन कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही भक्ति से जुड़ी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल बृंदा विहारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।